मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि इस समय इस पर चैनल पर टेस्ट कराए जा रहे हैं, तो अभी हम जियोग्राफी का टेस्ट लेकर फिर से उपस्थित हैं। और पिछले टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आए थे, अतः हम आशा करते हैं कि इस टेस्ट में आपके भी नंबर फिर से अच्छे आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी को काफ़ी निखारा जा सकता है। और आप इसको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। और इस समय ज्योग्राफी में हमने एशिया को शामिल किया है, तो इस समय केवल जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल एशिया महाद्वीप से आएंगे। अतः अगर आपके पास बुक हो तो आप एशिया को अच्छे से पढ़ के फिर टेस्ट दीजिए, तो आपका ज्ञान भी सुधर जाएगा और आपके नंबर भी सुधर जाएंगे। प्लस उसके बाद यहाँ पर वैसे भी इसको डिटेल में अध्ययन किया जाता है, तो गलती जो भी गलती होगी या फिर जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ मैप से आपको समझा दिया जाएगा, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपके नियम बता दें, अगर आपके 10 क्वेश्चन में 8 से 10 के बीच में सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपके 6 से 8 के बीच में सही हो रहे हैं तब भी आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन अगर आपके 4 से 6 के बीच में सही हो रहे हैं तब आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से नंबर एग्जाम में गलत हो सकते हैं, आपके ढेर सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। आप इस टेस्ट को भी ज्वाइन कर लोगे तब भी आपके नंबर सुधार दिए जा सकते हैं। तो आप डेली टेस्ट देंगे तो आपका भूगोल बहुत अच्छा सुधर सकता है। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत किस देश में है? पहला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत किस देश में है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए सही है, ईरान। जैग्रोस पर्वत लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है और ये इराक के पास से लेकर ईरान में पूरा फैला हुआ है। और ये, एक मिनट आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ इराक के पास से जैग्रोस पर्वत शुरू हुआ है और यहाँ पर आकर ईरान में पूरा प्रवाहित होते हुए यहाँ पर आकर हार्मोज जलसंधि है, इसी के पास ये ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा पर्वत है, लगभग 1500 मीटर है और इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। यानी 1500 किलोमीटर, सॉरी, लंबाई 1500 किलोमीटर है और ऊंचाई 4500 मीटर है। इंपॉर्टेंट है, इराक और ईरान के पास है। मुख्य रूप से ये ईरान में है जैग्रोस पर्वत। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिए ऑप्शन ए सही था। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? मतलब किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, हनुमान। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। दरअसल कंबोडिया जो है, कंबोडिया, वहाँ पर खमेर वंश का शासन था। खमेर वंश आप नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने हो तो सुन लीजिए। खमेर वंश में थे सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने लगभग 12वीं शताब्दी में, 1200 ईस्वी के आसपास, आज से 800 साल पहले, 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट मंदिर का, अंकोर नामक स्थान पर अंकोर वाट मंदिर बनवाया था, जिसको उसने किसको समर्पित किया था? विष्णु को समर्पित किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि यह जो मंदिर बनाया गया है इसमें दो शैली का प्रयोग किया गया है। एक खमेर शैली का प्रयोग किया गया है और एक हमारे भारत में जो तमिलनाडु में शासक थे, चोल शासक, चोल शैली का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों शैलियों का प्रयोग करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है और बड़ा भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। और मोदी जी गए थे यहाँ पर 2 साल पहले और कुछ पैसे भी यहाँ पर दान किए थे इस मंदिर के निर्माण में, इस मंदिर के रख रखाव के लिए। तथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी सही है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है। किस धर्म को किससे संबंधित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, दजला नदी मुख्य रूप से किस देश में प्रवाहित होती है? दजला नदी मुख्य रूप से किस देश में प्रवाहित होती है? इराक, इजराइल, सऊदी अरब, तुर्कमेनिस्तान। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। दजला नदी मुख्य रूप से इराक इराक में प्रवाहित होती है। आप इराक की राजधानी सुने होंगे, बगदाद। बगदाद सुने होंगे आप। अब क्वेश्चन आता है, बगदाद किस नदी के किनारे है? तो आपको आंसर मिलता है टिग्रिस। सुने होंगे, टिग्रिस नदी के किनारे। दरअसल दजला को ही टिग्रिस नदी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। दजला और फरात नदियाँ मिलकर आगे बढ़ती, दजला चलती है आगे, तो कुछ दूर आगे चलने के बाद इराक में ही उसे फरात नदी मिल जाती है। तो दजला और फरात नदियाँ मिलती है, तो इनके बीच में जो स्थान है उसे, दो नदियों के बीच का स्थान है, इसे बोला जाता है मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, याद रखिएगा। और मेसोपोटामिया का जो जन्म स्थल है, दजला फरात नदियों का संगम पर ही, मतलब उनके बीच के स्थान को माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये भी आता है, दजला फरात नदियाँ किसके, या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता के जनक कौन माना जाता है, तो दजला और फरात नदियाँ मानी जाती हैं। एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दजला नदी को और किस नाम जानते हैं? टिग्रिस नदी के नाम जानते हैं। एक और कि बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस नदी या फिर दजला नदी के किनारे है। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप मैप में देखना चाहो तो हम आपको इराक दिखा,
ये देखिए, ये दिख रहे हो, ये पूरा इराक है। इराक है, इसी में दजला और फरात दोनों नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रब अल खली मरुस्थल किस देश में है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रब अल खली मरुस्थल किस देश में है? इजराइल, ईरान, इराक, सऊदी अरब। सोचिए। चलिए आपको बताते हैं। रब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब में है। दरअसल अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आपको अरब का प्रायद्वीप दिखाते हैं हम। ये जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला, यही है अरब का प्रायद्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और यहाँ पर जो रब अल खली मरुस्थल फैला है, हालांकि कई देशों में फैला है, लेकिन मुख्य रूप से सऊदी अरब में है। और रेत का ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह रेत का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और रब अल खली के नाम से जाना जाता है। तो सऊदी अरब में है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी सही था, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि इजराइल की राजधानी कहाँ पर है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेरूसलम, बेरूत, अबू धाबी, उलन बटोर। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम में है। जेरूसलम बड़ा पवित्र स्थान है, यहूदियों का, ईसाइयों का और इस्लाम का। तीनों धर्म के यहाँ पर मंदिर मस्जिद पाए जाते हैं। तीनों धर्म के यहाँ पर धार्मिक केंद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर तीनों धर्म के लोग आते हैं पूजा करने। अतः ये बड़ा, तीनों धर्मों के लिए बड़ा पवित्र है, बड़ा पवित्र स्थान है, इसलिए ये बड़ा चर्चा में रहता है। और इसमें राजधानी किसकी है? इजराइल की है। दरअसल चारों तरफ, दरअसल इजराइल जहाँ पर है उसके चारों तरफ इस्लाम देश है, मतलब मुस्लिम लोग रहते हैं। और इजराइल क्या, इजराइल में जो लोग रहते हैं वो यहूदी हैं। ये चारों तरफ से घिरे हैं यहूदी, फिर भी इतना ज़्यादा ग्रो कर गए हैं कि ये सोचने वाली बात है। और इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? तो अमेरिका है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन था कि इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम में है। इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज़ यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तीन धर्मों का समागम है, तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल है यहाँ पर, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा। जो उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी है। अबू धाबी यूनाइटेड किंगडम का है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, जेरूसलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ईरान की मुद्रा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान की मुद्रा क्या है? सोचिए। दिनार, रियाल, तुगरिक, क्यात। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। ईरान की मुद्रा रियाल है। अब ये मुद्रा पूछने का मुख्य कारण ये था, दरअसल ईरान जो है, भारत को अपने यहाँ जो ईरान से भारत तेल खरीदता है, तो आप जब विदेश में कभी तेल खरीदते हो तो आपको डॉलर देना पड़ता है, विदेशी मुद्रा देना पड़ता है। लेकिन ईरान ने हमें छूट दिया है कि आप आकर रुपया, मतलब अपना पैसा देकर, आप रुपया देकर भी यहाँ तेल खरीद सकते हो। तो अगर ऐसा छूट कोई देश देता है तो हमें उसकी मुद्रा पता होना जरूरी है। तो ये पता होना चाहिए कि ईरान की मुद्रा क्या है। तो ईरान की मुद्रा रियाल है। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे केवल एशिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अतः आप एशिया को अच्छे से पढ़ेंगे और टेस्ट देंगे तो कुछ समय में आपको एशिया पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद दूसरा शुरू करेंगे महाद्वीप। पहले आप एशिया तो तैयार कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है, कौन सा है? भारत, मंगोलिया, चीन, इजराइल। सोचिए। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, चीन। एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है। दरअसल चीन विश्व में तीसरे स्थान पे सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा, पहले स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पे कनाडा है, तीसरे स्थान पे चीन है। तो चीन विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश है, और भारत एशिया में पहले स्थान पे सबसे बड़ा देश है। तो चीन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताए थे आपको कि एशिया में कौन सा देश ऐसा है जो सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करता है? तो वहाँ पर भी चीन है, क्योंकि ये 14 देशों से सीमा साझा करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, तंबाकू के उत्पादन में, चाय के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में एशिया विश्व में प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी सही था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? हांगहो, यांगटीसी, पूरा नाम है यांगटीसी क्यांग, ब्रह्मपुत्र और गंगा। सोचिए, कौन सी एशिया की सबसे लंबी नदी है? चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यांगटीसी क्यांग। दरअसल हांगहो नदी भी चीन में ही प्रवाहित होती है, लेकिन इसकी लंबाई 5200 किलोमीटर है। और यांगटीसी क्यांग भी चीन में ही प्रवाहित होती है, और इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होकर भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश होकर बांग्लादेश से होकर बंगाल खाड़ी में जाती है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है।
और गंगा गंगा जो है उत्तराखंड से निकलकर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल खाड़ी में जाती है और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है लगभग। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? यांगटीसी, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, थोड़ा मैप में देख के चल बताते हैं आपको। मैप देखिएगा आप अच्छे से। यहाँ से निकलती है हांगहो नदी, ऐसे जाती है 5200 किलोमीटर लंबी है चीन में। और यहीं से निकलती है यांगटीसी क्यांग नदी, सब पूर्वी चीन सागर में गिर रहे हैं, नीचे दक्षिणी चीन सागर है। तो इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर लंबी। और यहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, इधर आती है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है बांग्लादेश से होकर बंगाल खाड़ी में। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। और यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी और ऐसे आती है बांग्लादेश से होकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर, लगभग 2525 किलोमीटर आता है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र है इसको तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग, असम में बोलते हैं इसे ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में बोलते हैं इसे जमुना। और जो गंगा है इधर गंगा बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में भागीरथी बोलते हैं, बांग्लादेश में इसे पद्मा बोलते हैं, लेकिन लास्ट में से त्रिपुरा में एक नदी मिल जाती है त्रिपुरा से निकलकर मेघना, तो लास्ट में से मेघना बोलते हैं। तो कई नाम से जाने जाते हैं, नाम भी इनको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिए ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक मुस्लिम रहते हैं? एशिया महाद्वीप के किस देश में सर्वाधिक मुस्लिम रहते हैं? भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी सही है, एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, याद रखिएगा। इस यहाँ पर मुस्लिमों की सबसे ज़्यादा आबादी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बारे में पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया था, तो अब उसको डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आप इसको जानते रहिए सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, एक बात। और दूसरी बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जब भारत आज़ाद हुआ था और भारत में पहली बार कोई विदेशी, स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में मुख्य अतिथि के रूप में कई देशों से लोग आते हैं ना, तो जब पहली बार कोई विदेशी भारत में आया था तो उसे सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, वही आए थे पहली बार भारत में। तो यहाँ पर एशिया में जो किस देश में सर्वाधिक मुस्लिम रहते हैं तो वो है इंडोनेशिया। तो अभी एक चीज़ और बताए थे कि इंडोनेशिया की राजधानी जो है जावा द्वीप पर थी, जकार्ता, उसे हटाकर बोर्नियो द्वीप पर ट्रांसफर की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आमूर नदी किन दो देशों की सीमा रेखा बनाती है? किन दो देशों की सीमाओं पर प्रवाहित होती है? रूस चीन, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। आमूर नदी रूस और चीन की सीमा पर प्रवाहित होती है। दरअसल ये, एक मिनट आप मैप में ही दिखा के बताते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये रूस है और ये चीन है, तो ये आमूर नदी थोड़ी देर इनके बॉर्डर पे प्रवाहित होते हुए आकर यहाँ पर गिर जाती है, तो ये इनके सीमा पर प्रवाहित होती है आमूर नदी। तो ये कहा जाता है कि रूस और चीन की ये सीमा बनाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही था। इसी के साथ 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी करते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी यहाँ से निखर सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।